जैसे कि हमें पता है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का 23 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के मध्य बेसलाइन सर्वे किया गया एवं बेसलाइन सर्वे के उपरांत इन छात्रों के बेसलाइन टेस्ट का रिजल्ट हमें विमर्श पोर्टल पर अपलोड करना है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बेसलाइन सर्वे का रिजल्ट हम विमर्श पोर्टल पर कैसे अपलोड कर सकते हैं, साथ ही रिजल्ट अपलोड करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है। तो रिजल्ट अपलोड करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में विमर्श पोर्टल को ओपन करके इसमें स्कूल के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिज कोर्स बेसलाइन रिजल्ट कक्षा 9वीं और दूसरा है ब्रिज कोर्स बेसलाइन रिजल्ट कक्षा 9 से 12। तो जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम केवल 9वीं के कुछ विषयों का रिजल्ट इसमें अपलोड कर पाएंगे, और जो दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का बेसलाइन टेस्ट का रिजल्ट अपलोड करेंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको कक्षा 9वीं के जो विषय हैं उसका रिजल्ट अपलोड करना है। वहीं दूसरा ऑप्शन, इस ऑप्शन पर भी क्लिक करके आपको कक्षा 9 से 12 के छात्रों का रिजल्ट अपलोड करना होगा। जैसे हम सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं और बेसलाइन रिजल्ट इसमें अपलोड करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां सबसे पहले आपको क्लास चुनना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अब यहां से जिस क्लास का आपको रिजल्ट अपलोड करना हो वो क्लास आप चुन लें। जैसे हम कक्षा 12 यहां से चुनते हैं। इसके बाद में हमें विषय चुनना होगा, तो जिस विषय का हम रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं वो विषय हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। विषय सेलेक्ट करने के उपरांत इस विषय में कुल कितने नामांकित विद्यार्थी थे इसकी संख्या हमें फिल करना है, और नामांकित विद्यार्थियों में कितने छात्र उपस्थित हुए इसकी संख्या हमें फिल कर देना है। जैसे 50 कुल नामांकित छात्र थे, अब इन 50 में से 40 छात्र हमारे उपस्थित हुए, तो हमने 40 छात्र की संख्या यहाँ पर फिल कर दिया। अब नेक्स्ट जो कॉलम है अनुपस्थित छात्र का, तो यहाँ पर जितने छात्र अनुपस्थित थे उसकी संख्या हमें इसमें फिल कर देना है। अब इसमें सेकंड पार्ट जो हमें फिल करना है, छात्रों के पास उपलब्ध संसाधन के संबंध में इसमें जानकारी देना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमने उपस्थित छात्र संख्या फिल किए हैं वो संख्या इन तीनों कॉलम से मैच होना चाहिए। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर हम संख्या डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर संख्या डाल दिया 15। हमें मैच करना है 40 से, 40 इन तीनों कॉलम के बराबर में आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की कितने विद्यार्थियों के पास टीवी की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर भी हम 15 फिल कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने 15 और 15 कुल 30 छात्रों की संख्या फिल कर चुके हैं। अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कि कितने विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो शेष छात्रों की संख्या हमें इसमें फिल कर देना है। जैसे हम यहाँ पर 10 फिल कर देते हैं। अब आप काउंट करेंगे तो 15, 15, 30 और 10, 40, तो इस 40 के बराबर हमारी संख्या आ चुकी है। हम केवल एक उदाहरण के लिए इसे बता रहे हैं। आपकी शाला में छात्रों के पास में जितने छात्रों के पास में संसाधन उपलब्ध है वो संख्या आपको इसमें फिल करना है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जो संख्या है वो उपस्थित छात्रों से मैच हो जाए। इतनी जानकारी फिल कर देने के उपरांत अब छात्रों के बेसलाइन सर्वे की जानकारी हमें फिल करना है। तो इसमें तीसरा पार्ट दिया गया है प्रति भाग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जानकारी। इसमें पहला ऑप्शन केवल पार्ट ए में उत्तीर्ण एवं बी में अनुत्तीर्ण। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें बहुत ही सावधानी से फिल करना है। इसमें बता दें कि यदि आपके आंकड़े जो हैं वो मैच नहीं करेंगे तो इसमें सेफ नहीं होंगे। अब पहले ऑप्शन के अनुसार जैसे हमें पता है कि जो बेसलाइन सर्वे हुआ था वो 2 भागों में हुआ था, तो हमें ऐसे छात्रों की संख्या फिल करना है जो विषय हमने चुना है। इस विषय में ऐसे छात्रों की संख्या जो केवल पार्ट ए में उत्तीर्ण हुए हैं और बी में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो उनकी संख्या हमें इसमें फिल करना है। जैसे हम इसमें संख्या फिल कर देते हैं कि ऐसे 5 छात्र थे जो केवल पार्ट ए में उत्तीर्ण हुए और बी में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन की केवल पार्ट ए में अनुत्तीर्ण एवं केवल पार्ट बी में उत्तीर्ण, इसमें भी जैसे हम संख्या 5 फिल कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि 5, 5, 10 हमने टोटल 10 संख्या इसमें फिल कर चुका है। अब इसमें अगला ऑप्शन है कि दोनों में उत्तीर्ण, तो दोनों में उत्तीर्ण हम यहाँ पर संख्या जैसे फिल कर देते हैं 20। अब आप काउंट करेंगे 20 और 10, 30 यहाँ पर संख्या आ चुकी है, जबकि हमारे टोटल छात्र थे 40। अब दोनों में अनुत्तीर्ण, यहाँ पर हम संख्या डाल देते हैं मैच करने के लिए 10। हम केवल एक डेमो के लिए इसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हैं 5, 5, 10 और 20, 30 और 10, 40। इस प्रकार की संख्या बराबर हो चुकी है। इसके उपरांत आपको सेव रिजल्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा रिजल्ट स्टोर सक्सेसफुली, तो इसे हमें ओके कर देना है। अब आप चेक कर लें कि यहाँ पर जो आपने डिटेल फिल किया है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। जिस विषय का आपने इसमें डिटेल फिल किया है वो विषय आ चुका है और आपने क्या डिटेल इसमें फिल किए हैं वो सभी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इसे आपको बहुत ही सावधानी से चेक कर लेना है। और यदि आपको लगे कि आपके द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है वो त्रुटिपूर्ण हो गई है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और डिलीट सेलेक्ट रिजल्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो सही जानकारी हो आपको फिर से इसमें रिजल्ट अपना फिल कर देना है। इस प्रकार हमें सभी सब्जेक्टों का जो रिजल्ट है वो इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, सभी सब्जेक्टों का हमें रिजल्ट फिल करना होगा और सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट फिल कर देने के उपरांत सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसे आप एक बार अच्छे से चेक कर लें और इसके उपरांत ही आप लॉक इस ऑप्शन पर क्लिक करें, क्योंकि लॉक कर देने के उपरांत आप अपनी साला के रिजल्ट को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप सावधानी से विमर्श पोर्टल पर बेसलाइन सर्वे की जानकारी इसमें फिल करें। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि केवल पार्ट ए में उत्तीर्ण और बी में अनुत्तीर्ण यदि ऐसे छात्र हों तब संख्या हम फिल करें। यदि हमारी शाला में सभी छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं तब दोनों में उत्तीर्ण केवल इस बॉक्स में हमें जानकारी फिल करना है। शेष जो बॉक्स है इनमें हम 0 फिल कर सकते हैं। ये थी विमर्श पोर्टल पर बेसलाइन सर्वे की जानकारी अपलोड करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।